नहीं, हमारे क्या जल मंत्री जो है मिथिलेश ठाकुर जी आए थे, झूठा आश्वासन देकर चले गए। जैसे कि बच्चा को चॉकलेट ट्रॉफी पकड़ा के चला जाता है, क्या आप झूठा आश्वासन देके हम लोग को भेज दिया गया? हम लोग के साथ क्या करने आए थे? मतलब हम लोग के साथ अन्याय करने आए थे कि न्याय करने आए थे? अतिरिक्त अवकाश नहीं मिलती है, हमें विशेष अवकाश नहीं मिलता। समझिए कि हमारे साथ कुछ नहीं मिलता है, मात्र 10,000 ही मिलता है। इसके थ्रू हम लोग को एक भी कुछ है, हम लोग को कोई तरह से मतलब कुछ भी नहीं है अवेलेबल। काट लिया जाता है 10,000 में भी कुछ भी नहीं है। सर मैं आपसे एक बार बोली, अवकाश तक नहीं मिलती हम लोग को। यहाँ तक कि हम लोग का हाजिरी सिस्टम कर दिया है। अगर हम 4 दिन घर जाएंगे छुट्टी में, 4 दिन का पैसा मेरा काट लिया जाता है। 4 दिन नहीं, 1 दिन में 3 बार तुम हाजिरी नहीं दोगी तो पैसा खत्म होता है। माँ 2 बार हाजिरी देना है, 2 बार। अगर 1 दिन में हाजिरी खत्म हुआ तो उस दिन का वेतन कट जाता है। 1 दिन का, 1 दिन में 3 हाजिरी देना रहता है और 3 हाजिरी में 1 हाजिरी गोल होता है, 2 हाजिरी तो 1 दिन का वेतन खत्म हो जाता है। बहुत दुख होता है भैया ये चीज को लेकर कि जब आप लोग हम लोग से सवाल करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली, तो ये तो देखने वाली यहाँ पे है कि क्या हम लोग को सुविधा मिली है और क्या मिल रही है। हम लोग को सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिला है और आप खुद देख रहे हैं कि अगर हम लोग को सुविधा मिलती सरकार की तरफ से, जब सरकार के अंदर इतना इंसानियत आ जाता तो हम लोग के पास आज हम लोग 8 दिन इस मैदान में क्या करते, हमसे वो आन के वार्तालाप करते ना। तो वो चीज तो उनके अंदर है ही नहीं। कोई पहल नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। जब सरकार की तरफ से पहल होती तो क्या हम लोग जो मौत के मुंह से जो घूम के आ रहे हैं, क्या हम लोग को शौक था यहाँ पे हम लोग पूरा घर परिवार हर चीज छोड़ के आए हैं? आज हम लोग यहाँ पे लाशें गिरती है, क्या हमारे सीएम साहब आएंगे देखने? हमारे भाई 4 शहीद हो गए, 1 बहन शहीद हो गए। हमारा सीएम साहब क्या दिए इन लोग को? सत्ता पक्ष का नहीं आए हैं, विपक्ष के आ रहे हैं, मगर विपक्ष के आ रहे हैं हम लोग को मतलब यही क्या बोलते हैं उनका तो मतलब पेन में तो है नहीं कि वो कर दे। वो तो सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कान तक ही पहुंचा सकते हैं ना। वो तो वार्तालाप के लिए ही बोल सकते हैं ना, वो तो कर तो नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है, ये तो बहुत दुख की सवाल होता है कि जो हमारे सरकार बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उनका मुंह से शोभा नहीं देता है। जिस तरीका से हम लोग वर्दीधारी 1100 लड़की यहाँ पे रह रहे हैं, जिस तरीका हम लोग को साथ कष्ट हो रही है, तो मेरे को नहीं लगता है कि सरकार के मुंह से ये चीज शब्द अच्छा लगता है, क्योंकि उनके घर में भी बेटी है, उनकी घर में भी क्या बोलते हैं बहन है और बीवी भी है और माँ भी है। तो उनको उसी तरह सोचना चाहिए कि जिस तरीका से मेरी बीवी को इज्जत है, बच्चा को इज्जत है, माँ को इज्जत है, बहन को इज्जत है, इस तरीका से हर लड़की को इज्जत होना चाहिए। और जिस तरीका से हम लोग यहाँ रह रहे हैं वो आप लोग खुद देख रहे हैं और ये चीज भी उनकी कानों तक आवाज जा रही होगी और वो चीज भी वो सुन रहे होंगे कि हमारे बहन सहायक पुलिसकर्मी किस तरीका से वहाँ कठिनाई झेलते हुए भी अपना मांग को लेकर मोराबादी मैदान में डटे हुए हैं। आज 8 दिन हो गया, आज उनका क्या आंख में पट्टी बांधा हुआ है? उनको दिखना चाहिए। जब इस चेयर पे वो आए थे ना तो हम लोग को गर्व था, आज वो गर्व को वो मिट्टी में मिलाने लगे। धीरे धीरे उनका हर चीज जितना भी बोले थे वो चीज सब रद्द होते चला गया। आज तक वो क्या चीज हम लोग के साथ अन्याय किए। बोलते हैं कि आपका रघुवर दास को पाप है। अरे कैसा पाप है? ठीक है हम लोग वो हमारे साथ शोषण के, आप तो कर सकते हैं न्याय ना। आप तो उस चेयर पे बैठे हैं, आपका तो आप कलम में दम आ गई, ताकत आ गई, तो कलम को यूज कीजिए ना। आप दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? अगर वो गलत किए हैं तो आप उसके साथ सही कीजिए ना। आपको सही करने के लिए सरकार बनाया गया है और आज हम ही लोग को दिया हुआ चीज है। आज जितना भी है हम लोग सहायक कर्मी, आज हम ही लोग को देन है जो आप इस चेयर पर बैठे हैं। नहीं तो आप दोबारा इस चेयर पर कभी नहीं बैठते। तो इस तरीका से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना है कि आप वर्दी पे न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। और अब क्या बोले, और वो खुद जान रहे हैं कि हम किस तरीका से शोषण कर रहे हैं और शोषण करना बंद करें। आप जिस तरीका से चेयर से पे बैठे हैं उस तरीका से चेयर से हट भी सकते हैं। इतना अब आज वर्दी है तब भी आप सुरक्षा भी है।
अगर जिस दिन वर्दी खत्म हुआ, आपका घर का सुरक्षा भी खत्म, आपका सुरक्षा भी खत्म, और आप भी उस चेयर पर नहीं बैठ पाइएगा। देखिए, नहीं होगा। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन तक यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे मेरा 10 महीना बीते, साल भर बीते, कितनो धूप हो, कितनो बारिश हो, कुछ भी हो जाए, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तब तक हम घर नहीं जाएंगे। अभी तक कोई नहीं आया। विपक्ष के आज माननीय दीपक प्रकाश जी, माननीय अन्य विधायकगण जो आए, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या सहायक पुलिसकर्मियों के लिए भाजपा द्वारा कोई पहल किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक विपक्ष का बात है तो विपक्ष तो हमेशा से हमारे सपोर्ट में रहते ही हैं, और विपक्ष का काम भी है सपोर्ट करना। और हम बार बार पक्ष दल में जो भी नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आपके झारखंड, मूल झारखंड के ही हमारे आपके बच्चे यहाँ पर कार्यरत हैं, हम सहायक पुलिस में, और आप भी एक झारखंडी होने के नाते हम सभी सहायक पुलिस पर ध्यान दीजिए और हम लोगों का मांग पूरा कीजिए। अभी हमारे विपक्ष के नेता विधायक लोग आए हुए थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम आपकी बात सरकार तक, डीजीपी महोदय तक आपकी बात को पहुँचाएंगे, और जो भी मदद हो हम अपने विपक्ष की तरफ से आपके साथ खड़े हैं। आज भाजपा के दिग्गज नेता आए हुए थे, जानते हैं मंडल जी से क्या कुछ बातें हुई उनसे? देखिए, आज भाजपा के जो दिग्गज नेता आए थे, हम बोलते हैं कि नेताओं का मतलब जनप्रतिनिधियों का मुख्य उद्देश्य या काम है जनता की आवाज़ को सुनना, या सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष पर रहे। हम चाहते हैं कि ये जो मोराबादी मैदान है, पुलिस की कोई जाति नहीं होती है, ना ही किसी सत्ता से लेना देना है, ना ही कुछ विपक्ष से लेना देना। ये जनता की सेवक होती है। हम वर्तमान सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस मोराबादी मैदान को राजनीतिक के अखाड़े के रूप में और राजनीतिक की रोटी बैंक के रूप में ना देखे। मेरा वर्तमान सरकार से गुजारिश है कि यहाँ का जो सहायक पुलिस है उसको सीधे समायोजित किया जाए, मतलब जिला पुलिस में तब्दील किया जाए। मंडल जी, कुछ लोगों का मुझे मानना है कि आप लोग का क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोग का क्या ट्रेनिंग किया गया है, कुछ लोगों को शायद यह भ्रम है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे काफ़ी ऐसे दर्शक भी हैं जो जानना चाहते हैं कि ऐसी जो स्थितियां, जो परिस्थितियां जो सामने आ रही हैं, लोगों के सामने ये सवाल उठ रहे हैं, तो क्या है जवाब आपके पास? देखिए, अगर कुछ लोग ये भ्रम में जी रहे हैं कि सहायक पुलिस पढ़े लिखे नहीं है या इसमें टैलेंट की कमी है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि खुद मैं सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हूं और खुद जेपीएससी का अगला 6th जेपीएससी का पीटी और मेंस दोनों लिख चुका हूं, और इस बार भी हमें उम्मीद है कि इस बार भी मैं मेंस लिखूंगा। और ऐसे हम नहीं, हमारे करीब 100 से प्लस जवान को इस बार भी पीटी में रिजल्ट होने वाली है। मतलब आप लोग लगातार प्रयास कर भी रहे हैं? हाँ, लगातार प्रयास कर रहे हैं। भरोसे नहीं बैठे हैं, लेकिन सरकार की जो नियुक्तियां नहीं आ रही है, जिसके कारण हम लोग की और परेशानियां बढ़ गई है। रोजी रोजगार की सरकार तो बातें बहुत सारी करती हैं, लेकिन नियुक्ति मिले तब ना, रोजगार मिले तब ना। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें जो मिला है हम उसके लिए लड़ेंगे। क्या? हाँ, ये तो लड़ेंगे। और हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर 5 साल के बाद हमें हटा देती है तो सरकार से ही, आप लोगों के माध्यम से हम सवाल करना चाहते हैं कि 5 साल के बाद सरकार ही बताए कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिएं। क्योंकि पेट की जो जावला होती है वो बिना मतलब भोजन का स्थान तो हो नहीं सकता है। जंगल की जावला तो है नहीं कि पानी डाल दीजिए और बुझ जाएगा। इस जावला के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम मुख्यमंत्री साहब से ये सवाल करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हमें 5 साल के बाद हटा देना चाहती है, तो बताएं, वो खुद बताएं कि हम क्या करके जिएं और कैसे जिएं। तो ये माना जाए कि आपकी यह मांगे हैं कि आपको सीधी नियुक्ति की जाए? हाँ, बिल्कुल की जाए, क्योंकि मैं सारी आहारता को, एक जो सिपाही कांस्टेबल की होती है, सारी आहारता को मैं पूरी करती हूँ। जहाँ तक होता है फिजिकल, रिटेन, मेडिकल, आरक्षण रोस्टर का, विज्ञापन की सारी नियमावली को जब मैं पूर्ति करती हूँ, एक सिपाही की सारी आहारताएँ को पूर्ति करती हूँ, तो फिर सरकार को मतलब सिपाही पद पर बहाली करने में आखिर दिक्कत कहाँ है और दिक्कत किस बात की है। यहाँ तक कि स्थानीय अगर बोला जाए तो मूल यहाँ स्थानीय ही है। हम कह सकते हैं दावे के साथ, एक भी यहाँ जो सहायक पुलिस के भाई बंधु एक भी बाहरी नहीं है, प्योर मूल झारखंड के वासी हैं।
झारखंड के आपको निवासी। यह बता दे कि फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि आपका यह छोटा सा कदम हमारे टीम को उत्साह से भर देगा। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।